हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। बताना चाहूँगी कि डेव और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे दोस्तों और सहयोगियों नियमित तरीके से जैसे सेवकाई का प्रार्थना दल करता है, पर हर वर्ष हमें ख़ास दिन रखते हैं जहाँ हमारा पूरा कर्मचारी दल जिस क्षेत्र में हो आपके चंगा या पुनर्निर्माण की प्रार्थना करता है। कार्यक्रम में आगे है आपके लिए प्रार्थना करूँगी, पर पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि संबंधों के सुधार पर जो कि हर साल में आने वाली विनंती प्रार्थना में सबसे आम है। ज़रा इसे देखिए, बाद में फिर मिलते हैं। पूरी बाइबल ही संबंधों के बारे में है। खैर ये है, जानते हैं मेरा एक पसंदीदा वचन, उम्मीद करती हूँ कि दूसरों का भी होगा। ये मत्ती 23 वो यीशु से पूछ रहे थे कि सबसे प्रमुख आज्ञा कौन सी है। सबसे प्रमुख आज्ञा, तुम अपने प्रभु परमेश्वर को तन प्राण मन और ताकत से प्रेम करोगे। दूसरी आज्ञा भी वैसी हो उसके बराबर, तुम अपने पड़ोसी से अपनी ही तरह प्रेम करोगे। और मुझे कुछ वर्ष पहले ये एहसास हुआ कि पवित्र पुस्तक संबंधों के बारे में है, परमेश्वर से हमारे संबंधों के बारे में, हमारे साथ उनके संबंध, टीमों के संबंधों के बारे में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और उस संबंध में एकता का, ये दूसरों से हमारे संबंध के बारे में है। पर मैं सोचती हूँ ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि पवित्र पुस्तक हमें खुद से संबंध के बारे में भी सिखाती है। कई सालों में मुझे इसका पता चला और मुझे इसका पक्का यकीन है कि दूसरों से नहीं बनने की सबसे बड़ी कठिनाई और वजह यही है कि हम अपने भीतर ही खुद से लड़ रहे हैं। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते, अगर आप खुद से सहमत नहीं हैं, आप दूसरों से सहमत कैसे रहोगे? जी, शुरुआत के लिए ये महत्वपूर्ण जगह है। जानते, मेरा ख्याल है कि संबंधों में हमें एक बात समझनी चाहिए कि किसी भी चीज को तूल देने से पहले हमें पूरी तरह सतर्क होना है। जानते, अक्सर हम ऐसी चीजों को तूल देने लगते हैं जिसका असर आगे चलकर हम पर कुछ नहीं पड़ने वाला, और लगता है कि बचपन में कैसी हरकतें करती थी और किस तरह मैं हर छोटी छोटी एकदम बेमानी बातों को दिल का ताड़ बनाया करती थी, और अंत में वैसा नहीं करना सीख गई और संबंधों में शांति सी छा गई है। अब सब ठीक है। जी, और परमेश्वर की सीख की छोटी छोटी ज्ञान भरी बातें हमारे दिल और हमारे संबंधों को बदल देती हैं। सचमुच। आमीन। तो शुरू करते हैं सवाल। ठीक है, जी, उनका जवाब दे। ये पहला सवाल है, इसे भेजा है सुजैन ने क्राउली लुजियाना से। कहती हैं, हाँ? उस संबंध को कैसे सुधारा जाए जिसमें दूसरा व्यक्ति मानता ही नहीं कि उससे गलती हुई है, तो मैं कैसे उसे माफ करूं जबकि उसने मेरा दिल दुखाया है। खैर, सबसे पहले तो किसी को माफ करें तो वैसा हम उनके लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। मेरी राय में ये बड़ा सबक है, यही हमें सीखना है। दरअसल अगले वसंत में मेरी पुस्तक आ रही है, नाम है खुद पर उपकार करो और माफ करो। शायद वर्षों से सोचते हैं, खैर मैं तुम्हें क्यों माफ करूं, तुम्हें तो बुरा भी नहीं लगा, या तुम्हें क्यों माफ करना चाहिए, तुम तो उसके लायक भी नहीं, तुम मानते ही नहीं कि तुमने गलती भी की है। पर माफी सचमुच में मेरे लिए है, ये परमेश्वर से मेरे संबंधों के लिए और मेरे दिल की शांति के लिए है। संबंध सुधारने की जहाँ तक बात है, मतलब जाहिर है कि दो व्यक्ति संबंध ठीक करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ एक ही उस संबंध को ठीक करना चाहता है और दूसरे को परवाह भी नहीं है, पर तब तक सुधार करना मुश्किल होगा। पर कभी भी आपको अपने हिस्से का सही काम करते रहना चाहिए, भले ही एक लंबे अरसे के बाद मिले सही प्रतिक्रिया। और जानते हैं वो सब हार कुछ, मत मानिए। खैर मेरे लिए ये सीखना आवश्यक था कि मैं सही प्रतिक्रिया पाने के लिए हर दम सही काम नहीं करती थी। जो सही है वो करती हूँ क्योंकि प्रभु से मुझे प्रेम है और परमेश्वर यही चाहते हैं। गलातियों 6 में पवित्र पुस्तक कहती है, हम भले काम में हियाब न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो ये सब व्यक्ति के परिपक्वता के स्तर के बारे में है जो सुधार करना चाहते हैं। और मैं हमेशा कहना चाहूंगी कि अधिक परिपक्व व्यक्ति वो है जो पहले क्षमा मांगता है। वो लोग होंगे जिन्हें कौन सही या गलत इसकी परवाह नहीं है, उन्हें सबसे पहले शांति की जरूरत है। अब मैं नहीं सुझा रही कि हम दूसरों की मर्जी के सामने शांति के लिए गिर पड़ें, कभी तो वो भी सही नहीं होता, कभी गलत के सामने भी खड़ा होना पड़ता है। पर हमें अपनी लड़ाइयाँ चुनकर समझना चाहिए कि उसमें से इस तरह का बखेड़ा खड़ा करना ठीक होगा क्या? खैर, ये सवाल भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, और ये कैनेडिकन से कैथलीन ने पूछा है। कहती हैं कि मेरे पति की ड्रग्स की आदत की वजह से मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। वो कई बार सुधार गृह से निकले और मेरी 16 साल की बेटी उनसे हरगिज कोई रिश्ता नहीं चाहती। पर क्या कोई रास्ता है, क्योंकि बाप बेटी का रिश्ता बहुत अहम है। मैं उन दोनों के रिश्ते को किस तरह सुधार सकती हूँ? खैर मेरी राय है कि ऐसी हालत में एक माँ या बाप को करना तो चाहिए दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करने, एक एहतियात बरतनी
चाहिए। जैसे इस माँ को इस बात की चर्चा सावधानी से करनी चाहिए। जाहिर है बेटी नाराज है, शायद नाराज होने की कई वजह भी होंगी ही। उसे माफ करने का महत्व समझाइए, उसकी खातिर उसे सिखाइए कि सिर्फ परमेश्वर ही आदमी को बदल सकते हैं। ये भी सिखाइए कि हालांकि उसने उससे बहुत दुख दिया है, पर वो खुद भी जरूरत से ज्यादा दुखी है। सोचती हूँ कभी कोई नशे में दिखे, मेरा ये मतलब नहीं कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसकी बिल्कुल है, पर जहाँ तक संबंधों का सवाल है, हम लोगों को बदल नहीं सकते और हमें उनके लिए जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जवाब हमेशा होगा प्रेम। ये नहीं कि लोग आपको रौंदे चले जाए और बार बार लगातार आपको हमेशा दुख ही देते चले जाए, पर अगर पिता कोई संबंध रखना चाहता है तब बेटी के लिए उसे बनाए रखना अनमोल होगा, क्योंकि शायद वही एक उम्मीद है कि वो कभी यीशु के पास चल कर आएगा। मेरे अपने पिता के साथ मेरे संबंधों में वैसा ही हुआ था। जानते हैं, लगातार कई वर्षों तक वो मेरे शोषण के बाद 40 साल तक नहीं माने, कभी नहीं कहा माफ कर देना, पर मैंने भी कभी गलत नहीं किया। जी, अगर आप उसी के इंतजार में रहती हैं वैसा कुछ करने के लिए, तो जो आप हैं आज वो भी नहीं तो बन हमने उनसे पाते। प्रेम किया और उनसे बुढ़ापे में उसके लिए मदद की व्यवस्था की। भावनात्मक तौर पर वो मेरे लिए कोई रोमांचक चीज नहीं थी, पर मैं जानती थी कि परमेश्वर मुझसे वैसा कह रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप वैसा करने में काफी साल लग गए थे। उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया और मैंने जिंदगी के उसके आखिरी 2 या 3 साल में उसमें काफी जी, तो बदलाव देखा। ईश्वर को उनकी मर्जी चलाते हुए आपका इंतजार मैं करते फिर से रहना कहूंगी, सफल रहा। क्योंकि शायद कुछ लोग हैं जिन्हें ये सुनना चाहिए। अगर आप परिपक्व मसीही बनना चाहेंगे तब तो शायद उनमें से एक होंगे जिन्हें हमेशा पहला कदम उठाना ही पड़ेगा और आपको वक्त से बहुत पहले ही सही करना हो, जिससे आपको सही परिणाम मिले। जो सही है वैसा ही करो, और क्योंकि उससे परमेश्वर को खुशी है और परमेश्वर परिणाम को देख लेंगे और सही करेंगे। ठीक है, एक और सवाल है कैरोलिन का। कैरोलिन पूछती हैं, विश्वासघात और झूठ से भरोसा टूट जाने पर भी आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? खैर, इतना तो जाहिर है कि ये एक कठिन परिस्थिति है। परमेश्वर के अलावा किससे संभव है? मैं नहीं मानती। जानते हैं, मर्दों द्वारा मैं अपनी जिंदगी में काफी दुखी रह चुकी हूँ। मेरे पिता, मेरे पहले पति, अलग लोग, विश्वासघात, नकारना, दूसरी औरत, ऐसी तमाम बातें। खैर, जब मैंने डेव से शादी की तब वो समस्या नहीं थे। मैं अपना गुस्सा उतार रही थी क्योंकि मैं हताश थी, जैसे वही बाकी लोग हों। मुझे याद है मैंने एक दिन प्रभु से कहा, मेरी प्रार्थना के समय उस पर भरोसा रखने को क्यों कहते हैं? मुझे मर्दों ने दुखी किया है, उस पर भरोसा कैसे कर लूं? और मुझे याद है कि प्रभु ने ये मेरे दिल में बिठाया कि मैं उस पर भरोसा रखने को नहीं कहता, मुझ पर रखो। मैं उस मसीहा से ये वादा भी नहीं करती कि उसे दुख नहीं होगा। कोई भी ऐसा वादा नहीं कर सकता, क्योंकि लोग हैं और उनमें से कुछ गलत होते हैं, और अगर वो उसे और मौका देना चाहती है, अगर वो एक और मौका चाहता है और उसे विश्वास है कि वही उसे करना चाहिए, जो कि मेरी राय में सबसे अच्छा रास्ता होगा, सुधारना हार मानने से बेहतर तरीका है। अगर वो ऐसा करने को तैयार है तब वो उसे इस पर विचार करना होगा। खैर, जानते हैं, ये समझने लायक तो हूं ही कि फिर से दुख हाथ आ सकता है, पर वैसा हुआ तो परमेश्वर मुझे चंगा कर देंगे और कम से कम उसे इस बात की तसल्ली कि उसने बहुत सब कुछ जरूरी ठीक है। करने के लिए हर तरह का प्रयास किया है अपने जीवन में, तो उसे ये करना चाहिए। जी, ये जानते हुए कि हमने अपना भरोसा किसी व्यक्ति की बजाय परमेश्वर में किया है, किसी इंसान में सही, नहीं। आपका भरोसा परमेश्वर में होना चाहिए, जिससे वो लोगों को व्यथित करे। हम जानते हैं कि सबकी इच्छा स्वतंत्र होती है, परमेश्वर को मना कर सकते हैं। जानते, कभी भी मैंने जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के लिए भरोसा रखा, अब मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि वो उसे सही करने पर मजबूर नहीं कर सकते, पर उन पर मेरा भरोसा होने पर गारंटी है कि वो मेरी जरूर देखभाल करेंगे, चाहे भले ही कितनी ही बार हमें चोट पहुंचे। परमेश्वर हमें चंगा करने को तैयार हैं। इलिनॉय से ये है सिंथिया। हाल ही में मैंने 2 बहनों के टूटे संबंध को ठीक किया है। आगे भविष्य में भी मैं उसे टिकाए कैसे रख सकती हूँ? जो संबंध एक बार जुड़ जाए, फिर हम उन्हें और भी मजबूत कैसे बनाए रख सकते हैं? खैर, सबसे पहले उन्हें ये तो सोचना ही चाहिए कि समस्या की शुरुआत कैसे हुई। उसे दूर करना तो होगा ही। संबंधों में जो बात मैंने सीखी है, उतनी सारी बातें तो इस कार्यक्रम में पूरी नहीं हो सकती, पर नंबर 1 चाहिए कि हम सब अलग हैं। हाँ, सब अलग है। बहुत अलग। वर्षों पहले मैंने व्यक्तित्व के बारे में किताब पढ़ी थी। फिर मैंने जाना कि हर व्यक्ति का
जन्म के साथ ही परमेश्वर का दिया स्वभाव होता है। फिर उसी स्वभाव और जो उसके साथ घटा है उसके अनुसार उसका व्यक्तित्व बनता है। बड़े और परिपक्व होकर वो एक व्यक्तित्व बन जाते हैं। एक व्यक्तित्व बदला जा सकता है, उसमें सुधार हो सकता है, कमजोरी दूर हो सकती है, शक्ति बढ़ सकती है, पर आप स्वभाव को नहीं रोक सकते। जानते हैं, मैं हमेशा आक्रामक और स्पष्टवादी रही हूँ और मैंने सीखा है कि अच्छा सलूक करना और लोगों की परवाह करना, पर अगर कोई भी कुछ नहीं करता मैं हमेशा कुछ करूंगी। जानते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसी ही हूँ। खैर, कोई और शायद उठकर खड़ा होना और शायद वो सबसे बाद में सोचे, सबसे पहले कहे चलिए ये या वो करें, क्योंकि वो बस पीछे चलने वालों में से है, तो उसे समझना चाहिए कैसे उनकी दोनों बहनें उनसे अलग हैं। उस फर्क का सम्मान रखें, फर्क का सम्मान करें और फर्क की मूल्य समझे जो लोगों में दिखता है, क्योंकि अब समझ में आता है कि बाप रे, अगर डेव मुझसे अलग नहीं होते तब मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि कई बार मैं तेज चलती हूँ तो मुझे वो धीमा कर देते हैं। कभी वो जरा धीमे होते हैं तो मैं उन्हें तेज कर देती हूँ। कभी कभी मैं किसी से तंग आ जाती हूँ या किसी पर दया दिखाने के मूड में नहीं होती, तब वो अच्छा सा भाषण देते हैं कि हमें कैसे दया करनी चाहिए। कभी कभार मैं उनसे बेहतर व्यवहार करती हूँ, तो हमें एक दूसरे की जरूरत है। तो मैं सोचती हूँ आपको अपनी बहनों के फर्क का सम्मान करने की सलाह दूंगी। उनका सम्मान करें और उनका मूल्यवान होने को जताने की हर कोशिश करें। सभी अनमोल होना चाहते हैं, हम सभी बेशकीमती बनना चाहते हैं और अपनी प्रशंसा भी चाहते हैं। और जानते हैं, शायद कई लोग हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं अगर हम उनकी कद्र करते रहते हैं और कई वर्षों तक उनका सम्मान करते हैं। और हमेशा हम सभी को उसकी जरूरत है। सबकी जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि लोगों के साथ चलना असंभव है जब तक आपका परमेश्वर से सही संबंध नहीं और क्षमा मिली हो आपको, और जब तक आप खुद के साथ रहना सीख नहीं जाते। उससे मेरा मतलब है, जानते हैं, हम सभी में कुछ ऐसा हो हमें पसंद नहीं आता। मतलब मुझ में भी कुछ है। जानते हैं, सोचती थी काश ये अलग होता, वो अलग था। ईमानदारी से अब मैं वैसा नहीं करती, क्योंकि मुझ में गहरी समझ आ गई है कि जानते हैं मैं प्रभु की रचना हूँ। हाँ, मुझ में कमियां हैं, पर मुझ में शक्तियां भी हैं जिन पर मुझे ध्यान देना है। पर मुझे अपने पति या किसी और का साथ निभाने से पहले अपना साथ तो निभाना ही है। मेरी राय में हमारे दर्शकों के लिए ये आवश्यक है कि वो समझें। जानते हैं, किसी और से किसी का संबंध बनाने की शुरुआत करने से पहले आपको जानना होगा परमेश्वर से मेरे संबंध ठीक है, और नंबर 2, मेरे साथ मेरा संबंध ठीक है। अगर आप खुद को निकारते हैं या शर्मिंदा हैं या हर वक्त अपराध बोध समझते हैं, दोषी समझते हैं, ये सब आपसे बाहर निकलेंगे दूसरों के सामने चिड़चिड़ेपन के रूप में। इसीलिए ये अहम है। खैर, ये सवाल भी कुछ उसी तरह का है। ये ऑस्ट्रिया के माइकल का है, जो कहते हैं एक समस्या है। ओह माफ कीजिए, ये है मिकाएला, और ये ज़रूरी इसलिए है कि सवाल उनके पति के बारे में है। तो मिकाएला पूछ रही हैं कि मेरी समस्या ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैं उन उत्तेजित पलों में कैसे शांत रहूं जबकि मुझे नाराज करने वाली बातें हों। खैर, मैं सोचती हूँ कि मैं प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के साथ सोचूं कि समस्या की जड़ क्या है। क्या सिर्फ वो अपने पति पर ही नाराज होती है? कई और नाराजगी तो नहीं है? कोई पुराना जख्म तो खुला नहीं रह गया है? शायद कुछ है जिसे निपटाया जा सकता है, पर आप निपटा नहीं पा रही हैं। कहीं कुछ पुराना तो नहीं छूटा? जानते हैं, मुझे खुद ही जानना पड़ा कि जब कभी मैं अपने पिता जैसे व्यक्तित्व के आसपास होती तो उसका गुस्सा मैं उन पर उतारने लग जाती। तो वहां पर जगह थी। जानते हैं, गुस्से के परिणाम से निपटा जा सकता है, पर उस गुस्से की जड़ तक पहुंचे बिना उससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। हम में आत्मनियंत्रण भी है और सीख सकते हैं। जानते हैं, गुस्से की निरुपयोगिता और उसकी मूर्खता भी, और कैसे उससे कुछ नहीं बदलता, उससे समस्या बढ़ से बदतर होती चली जाती है। और जानते हैं, हम खुद पर नियंत्रण रखना सीखेंगे, खुद से समझदारी की बातें करते हुए कि नाराज होने कितनी नासमझी की बात है। पर मुझे दिल से लगता है कि अगर आप सचमुच इसे सुलझाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको उसकी जड़ खोजनी होगी सबसे पहले। अच्छी सलाह है। ठीक है, खैर, ये एलिनॉय के ब्रेंडा का सवाल है। वो कहती हैं, जिन संबंधों में बातचीत करने में बाधाएं आती हों
उसमें सबसे बेहतर और प्यारा सा तरीका क्या है? पिछले वक्त की चर्चा की शुरुआत करना, जो कि गुस्से जैसा था, या फिर मुकाबले जैसा हरगिज ना लगे? आप कृपया इस बारे में राय दीजिए। खैर, एक बात जो मैंने सीखी है कि अगर मुझे किसी से ऐसी बात करनी है जिसे शुरू करने से पहले ही मैं जानती हूँ कि चिंगारियाँ तो छूटेंगी, पहले प्रार्थना करना है और सही वक्त सुझाने में परमेश्वर की मदद चाहिए। बातचीत में समय इतना आवश्यक होता है कि शायद कोई ध्यान भी न दे। जब कोई तनाव में हो तो उससे आप बात नहीं करना चाहेंगे, या फिर बहुत थका हो, खासकर जब वो बड़ी समस्या से उलझे या उन्हें ज़ोरों की भूख लगी हो। मतलब ये किसी सचमुच से अच्छी सलाह है। बात करनी हो तो सही वक्त चुनना चाहिए। बातचीत मैं सोचती हूँ आप ये पक्का कर लीजिएगा कि आप बस बातें नहीं कर रही हैं, बल्कि सुनने को भी तैयार हैं। मुझे याद है डेव ने एक बार कहा था, हम बातें नहीं करते, और फिर कहा, नहीं तुम नहीं हो, बातें नहीं होती। तुमने कहा और मैंने सुना, तुम्हारे हिसाब से यही बातें करना है। और मेरे लिए डेव के साथ एक अरसा गुजरा जब लगता था कि हम बात ही नहीं कर सकते, और तब मुझे मेरी समस्या मालूम हुई। मेरे जीवन की जड़ मैं नकार नहीं सकती थी, और तब कुछ ऐसा होने लगता था, अगर डेव और मैं कुछ बात कर रहे होते और जब वो नहीं मानते तो मैं उनकी सोच बदलने लगती थी। मेरी बात नहीं मानते तो नकारे जाने जैसा लगता, और मैं कौन हूँ उसे मेरी सोच से अलग करना हाँ मैं नहीं जानती थी। जी। तो वो मेरी तरह नहीं सोचता, तब मुझे बुरा लगता, और वो कहता रहता, मुझे अपनी राय बताने की आज़ादी होनी चाहिए। मैं कहती थी कि मैं जानती हूँ, पर फिर उसकी सोच बदलने की कोशिश करती। पर वहीं सबसे बड़ा मौका हाथ लगा, क्योंकि मैं समझ गई कि मेरी राय एक बात है, मैं कौन हूँ दूसरी। डेव मेरी बाहरा बातें नहीं मानते और फिर भी प्रेम करते हैं। ये बस हमारी राय में फर्क है, और सच में सबको अपनी राय पर हक है। हम सीखना चाहते हैं कि हम बिना किसी के चाहे उसे देते ही न चले जाए, पर आप किसी की सोच को अपने जैसी नहीं बना सकते। तो मेरी राय है, उसका सम्मान, दूसरे से बातचीत के लिए तैयार होना और सुनते हुए उसकी कद्र करना, उससे ये जाना कि उन्हें हमसे अलग सोचने का हक है जिसकी हम कद्र करते हैं। प्रार्थना पहले कर लें, अपना वक्त चुन लें, और फिर परमेश्वर में विश्वास रखें। जी, कितना भी कठिन हो, पर बातचीत करते रहना ही हाँ, अच्छे संबंधों की चाबी हाँ, है। सामना किए बिना बात नहीं बनती, और कई लोगों के लिए जी। सामना करना भयानक बात होती है। किसी के साथ हम्म। वैसा आसानी से होता है। मैं तो फौरन ही ठीक करना जी, चाहूंगी। मैं भी हाँ, मैं भी तो प्रार्थना कर मैं सही इंतजार वक्त करती हूँ। और परमेश्वर द्वारा दिल मजबूत करने का इंतजार करना चाहूंगी। किसी को इतनी नफरत होगी कि वो परमेश्वर द्वारा दिए वक्त को भी चूक जाएंगे, और फिर वो उसे अपने वक्त से जाया करने लगेंगे। तो लगता है इसे सीखने की जरूरत है। ठीक है, गॉर्डन्सविले से, वर्जीनिया से ये पैट का सवाल है, किस जगह पर हम कहेंगे कि अब संबंध ठीक नहीं हो सकते, अब इससे हट जाना ही बेहतर होगा? खैर, मेरी राय में परमेश्वर को वो दिखाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसका ABC बता सकेगा। कुछ संबंध होंगे जिसका बनना मुश्किल है, माफी दे देंगे, भूलना चाहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। माफ करने का मतलब बनता नहीं होता, कभी तो वो स्वस्थ भी नहीं होता, जानते हैं, और मुझे इसमें पक्का यकीन है। और मैंने अपनी जिंदगी की कुछ परिस्थितियों से पिछले 5 सालों में सीखा है, जीवन में सबका एक मौसम होता है, शादी के अलावा। और जानते हैं कि कुछ संबंध, पर कमाल है कि मेरी जिंदगी में इतने सारे लोग आए, तब मैंने सोचा, जब मैं मेरी जिंदगी में आए थे वो लोग, कि मैं हमेशा उन्हें रखूंगी अपने साथ। मैं दोस्ती और सहकर्मियों की बात कर रही हूँ, और उन्हें लगा कि वो हमेशा रहेंगे। हमने साथ देने की बात की, पर नहीं, वो हमेशा नहीं टिके। मौसम खत्म हो गया, जानते हैं, फिर हम समझ जाते हैं, जानते हैं, उनकी कद्र तो करते हैं, दौर की कद्र है, जब मेरे जीवन में थे, पर अब वो वहां नहीं है। ऐसा नहीं, मुझे वो सब याद है, पर मैं वो संबंध बढ़ा नहीं सकती। तो बनाना हमेशा संभव नहीं है। कई बार कोई अपना हिस्सा पूरा नहीं कर पाता, जानते हैं, कई बार परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप लगे रहें, वो चाहेगा आप बढ़ते रहें। जी, या संबंधों में असुरक्षा, असुरक्षा या या अगर वो खतरा ना व्यक्ति हो। आपको बार-बार लगातार सिर्फ घाव ही दे रहा हो, मैं नहीं सोचती कि परमेश्वर चाहेगा हम आगे बढ़ें और देखें लोग कितना दर्द हमें दे सकते हैं। अपने दिल को बचाने के लिए सहज ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन परमेश्वर चमत्कारी हाँ, है, है तो। और कई बार हमें उम्मीद रखने की भी जरूरत होती है। तो ये एक मुख्य सवाल है, इसका जवाब शायद बड़ा हो, पर मारिया जानना चाहती हैं, परमेश्वर से अपने संबंध मैं कैसे सुधारूं? खैर, परमेश्वर हमेशा सुधार चाहते हैं।
तो आपके लिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपको परमेश्वर को वैसा करने का खुलापन देना होगा। आपके जन्म से पहले ही वो जानते थे कि आप क्या गलतियां करने वाले हैं और वो माफ करने को तैयार है। जब यीशु क्रूस पर चढ़े तो माफी का भुगतान हुआ और सच में आपको बस उनसे पाना है। आपको उनके पास जाकर कहना है माफ कीजिए। वहां समझ जाएंगे कि कोई पाप नहीं जिसे परमेश्वर क्षमा न करें। इतना गहरा कोई गड्ढा नहीं कि परमेश्वर उसमें से तुम्हें निकाल नहीं सकते। आपको आज ये सुनना होगा। शुरुआत के लिए देर नहीं हुई। आपने बहुत सी गलतियां नहीं की हैं। आप परमेश्वर से संबंध सुधारना चाहेंगे, वो आपको इसी पल मिल सकता है। आपको और इंतजार नहीं करना होगा। बस परमेश्वर से आपको क्षमा मांगनी होगी कि वो आप पर दया करे, आपके लिए एक नई शुरुआत दें और ये सिखाएं कि कैसे आप सही रहें, कि आप बार बार लगातार एक ही गड्ढे में गिरते ना चले जाएं। दुनिया का सबसे आसान काम है परमेश्वर से बनाना, बस आप पाना सीख जाएं। जानते हैं हम हमेशा कमाने लायक बनने, खरीदने और अच्छी हालत में रहने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसका कृपा से कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर की कृपा के लिए हम कभी भी उस लायक नहीं हो पाएंगे और यही तो विनम्रता है। तुम्हारे पास आया हूँ प्रभु, दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत में मैं क्षमा करने लायक नहीं। मालूम नहीं आप मुझे कैसे क्षमा करेंगे, पर आप करेंगे। आपके इस वचन पर मुझे पूरा विश्वास है। इसी वक्त लेने का मतलब प्रयास और संघर्ष के जरिए पाना, पाने का मतलब संग्राहक बन जाना और बस ग्रहण करना जो कुछ दिया जा रहा है। तो इसे हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं मानना नहीं है, वो हमारा काम बिल्कुल। है ही नहीं, परमेश्वर का ही है। जो करना चाहिए उन्होंने कर दिया है। हमें उन्होंने दी एक नई शुरुआत, एक नया मौका, पूरा क्षमादान। जी। खैर उम्मीद है जो आज आपने सुना वो काम आएगा आपके कुछ अपने संबंधों की चुनौतियों से निपटने में। आज मैं आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना जरूर करूंगी और मेरे पास यहाँ एक प्रार्थना विनतियां हैं। वे बस प्रतिनिधित्व करती हैं उन हजारों और हजारों का जो हमें मिली हैं और मैं बस उनमें से 3 पढ़ना चाहूंगी आपको दिखाने के लिए दर्द की वो गहराई जो लोगों की जिंदगी में मौजूद है। ये सुसमाचार भी बांटना ही चाहूंगी कि हमारी प्रार्थना पर परमेश्वर रोकता है और चीजें बदलने लगती हैं। प्रार्थना एक शक्तिशाली चीज है। ये बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और ऐसे ही एक दिन जब हम साथ आते हैं और जुड़कर प्रार्थना का प्रयास करते हैं तो विश्वास है कि आश्चर्यकारी चीजें हो सकती है। मैं हमेशा सोचना चाहती हूँ कि पवित्र पुस्तक कहती है याकूब धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि धार्मिक व्यक्ति सब कुछ सही करता है। यीशु के लहू के जरिए हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं, तो हम आज आसन के सामने आ सकते हैं परमेश्वर के साथ धार्मिक पुरुष और महिला की तरह और प्रार्थना करें। तो आप मेरे साथ भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से परिस्थिति बदलने की आश्चर्यजनक चीजें हो सकती हैं। मैक्स के लिए प्रार्थना करो। उसके दिल में नकार छुपा हुआ है। उसके पिता में उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने का प्रयास नहीं किया। मैक्स 14 साल का है और अपने पिता से जुड़ने के लिए वो कुछ भी करेगा। प्रार्थना करूंगी कि कभी वैसा हो। उसका दर्द देखकर दिल टूटने लगता है। माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चों की तकलीफ को देखना और जो होना चाहिए खासकर वैसा न कर पाने पर। परमेश्वर की कृपा से कभी नहीं खटकती क्योंकि हमारी कमी परमेश्वर पूरी करते हैं। याद रहे परमेश्वर से सब संभव है। परमेश्वर साथ में है, इसीलिए उम्मीद ना छोड़ें। उनसे हर बात संभव है। मेरी 20 साल की बेटी संघर्ष कर रही है। वो अपने पिता या मुझसे नहीं बोलती। हमारे नीचे की जमीन खिसक गई। हमारा घर लड़ाई का मैदान हो चुका है। ये लगभग 6 महीने से चल रहा है। समझ नहीं आता क्या करें। हमें शांति चाहिए। खैर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें राह दिखाएगा। कभी कभी परमेश्वर राह बताते हैं, कभी हमें कुछ न करने को कहते हैं और खुद सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की सुननी ही होगी। एक और मेरी शादी को बचाना ही होगा। प्रेम नहीं मिल रहा। कहीं वो विश्वासघात तो नहीं कर रहा। मुझे मेरा पति वापस चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे उसकी अपेक्षा अनुसार पत्नी बनाए, पर मैं दुखी हूँ और चिंतित भी। ईमानदारी से कहूंगी ये लोगों की जिंदगी में दर्द का जरा सा प्रतिनिधित्व करता है। जानती हूँ कई लोग आज कार्यक्रम देख रहे हैं
पर आपने प्रार्थना विनती नहीं भेजी और सोचते होंगे, खैर मैं भी उतना दुखी हूँ। खैर आप जानते हैं क्या, आपको अभी शामिल किया जाएगा। पिता यीशु से अपने आपके पास आए हैं। प्रभु आपका शुक्रिया कि सारी ज़रूरतें आप तक ला सकते हैं। जानते हैं हमारी सभी ज़रूरतें पूछने से पहले, फिर आप कहेंगे तुमने पूछा नहीं तो कैसे मिलेगा, तो पूछते हैं। हम उन सभी प्रार्थना विनतियों की प्रार्थना और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों की करते हैं। और प्रभु देखिए हर जरूरत की, और प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कृपा और दया से आप सभी परिस्थितियां बदल देंगे। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वैसा करते समय आप अधिक कृपा देंगे, शक्ति, ऊर्जा और क्षमता उन लोगों को जिन्होंने विनती भेजी है, और उन्हें ये भी बताएंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और फिर उन्हें कुछ ज्यादा देर तक सहन करना पड़े। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वैसा कर पाने के लिए कृपा भी देंगे। आपका धन्यवाद पिता कि आपने आज हमारी प्रार्थना सुनी और हमारी जरूरतें पूरी होंगी यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अब चाहूंगी अभी से आप कहें, परमेश्वर इस स्थिति पर लगे हैं, चाहे जो हो, भले ही बच्चा हो, शादी हो या जो भी हो। ये कहने की बजाय मेरी शादी अब नहीं बचेगी, कहे परमेश्वर काम कर रहे हैं। ये न कहे बेटे के लिए उम्मीद नहीं है, आप कहें परमेश्वर काम कर रहे हैं। हम बस प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर देख रहे हैं। हम जानते हैं कि वो हमारी समय सारणी के अनुसार नहीं चलता, पर सिर्फ हमें कोई बदलाव दिखता या महसूस नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं। तो आप कहते रहे परमेश्वर मेरी जिंदगी नहीं देख रहा, कि जिंदगी में जरूर फायदा होगा। परमेश्वर आशीष दे, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं भी आपके लिए करूंगी। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित